एसएम इंटरव्यू इज ए एंटायरली डिफरेंट गेम। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, सेल्स मैनेजर का इंटरव्यू एफएलएम इंटरव्यू की तरह नहीं होता। एफएलएम इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है क्या आप एक टीम को लीड कर सकते हैं। सेल्स मैनेजर इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर पूछता है क्या आप एक बिजनेस को रन कर सकते हैं। नंबर 2, रीजनल बिजनेस थिंकिंग। ये एक ऐसा सवाल या एक ऐसा टेस्ट एरा है जहां पर अमूमन लोग जो है इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीजनल बिजनेस एक्यूमेंट के अंदर जब आप एफएलएम होते हैं तो आप एक स्पेसिफिक टेरिटरीज देख रहे होते हैं। आपके पास चंद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और चंद टेरिटरीज होती हैं। लेकिन जब आप सेल्स मैनेजर एज ए सेल्स मैनेजर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेस एक्यूमेंट देख रहे होते हैं। मल्टीपल फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लड़के होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल टेरिटरीज होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। कंपनीज ये देखने के लिए क्या ये सेल्स मैनेजर अपनी एक स्पेसिफिक रीजन को एक बिजनेस यूनिट के तौर के ऊपर रन कर सकता है, मुख्तलिफ किस्म के सवाल आपसे करती हैं। सवाल आता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगले 90 डेज में आपका क्या प्लान है, अगले 30 डेज में आपका क्या प्लान है, या इमीडिएटली आप ऐसे कौन से एक्शन लेंगे जो कि एज ए सेल्स मैनेजर टीम को बेनिफिट दे सके। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मैं आपके साथ एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करूंगा दैट इज नोन एज GSTQ फ्रेमवर्क। इसके थ्रू हम इस सवाल को रिजॉल्व करेंगे। GSTQ फ्रेमवर्क क्या है, आइए देखते हैं। G स्टैंड फॉर ग्रोथ लीवर्स। कौन सी टेरिटरीज अंडर परफॉर्म है और क्यों। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। कौन सा एफएलएम, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी ज्योग्राफी ऐसी है जो अभी तक बहुत स्ट्रांग है। T स्टैंड फॉर द थ्रेट्स। मार्केट डायनामिक्स, कंपटीशन और एट्रिशन रिस्क क्या है। Q स्टैंड फॉर द क्विक विंस वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। 30 डेज या 60 डेज के अंदर कौन सी चीजें हैं जिन्हें फिक्स करना है और लॉन्ग टर्म 6 मंथ के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंप्रूव करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। याद रखें जब आप ये लैंग्वेज बोलते हैं, इस तरीके से चीजों को प्रॉपरली रिजॉल्व करते हैं तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आप एज ए सेल्स मैनेजर न सिर्फ ये कि परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि परफॉर्म करने की तमाम सलाहियतें रखते हैं। टेस्ट नंबर 3, पीपल डेवलपमेंट एट 2 लेवल्स। ये बज़ाहिर तो सवाल बहुत आसान सा लगता है लेकिन ये एक बहुत डीप क्वेश्चन है। यानी वो आपके उस थिंकिंग प्रोसेस को देखना चाह रहा है कि क्या आप में ये सलाहियत है कि वो आप 2 स्टेप लेवल डाउन जाकर भी जो है चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। जिस तरीके से आपसे मैंने डिस्कस किया कि सेल्स मैनेजर का काम ये होता है, बेसिक फंक्शन, कि वो अपने फ्रंट लाइन मैनेजर को डेवलप करता है। तो एक फ्रंट लाइन मैनेजर के अंडर 6 to 8 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसका मतलब सेल्स मैनेजर के एक एक्शन से 6 to 8 लोग डेवलप होते हैं। वो ये देखना चाहता है इंटरव्यूअर कि क्या आप मल्टीप्लिकेशन पे बिलीव करते हैं या आप एडिशन के ऊपर बिलीव करते हैं। वो आपसे एक सवाल कर सकता है कि आपने कभी अपने मैनेजर को बेटर मैनेजर प्रोड्यूस करना सिखाया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन है। आइए मैं आपका इसको डिटेल में इसका रिप्लाई बताता हूँ। सर मैंने अपने एक फ्रंट लाइन मैनेजर का जो है एक डेवलपमेंट प्लान बनाया, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने उसकी मैनेजमेंट गैप को आइडेंटिफाई किया। मैंने उसके कोचिंग प्रोसेस के ऊपर जो है देखा कि वहाँ पर गैप्स हैं। उसके फील्ड डेवलपमेंट प्लान के अंदर मुझे गैप्स नज़र आए। उसकी टीम के अंदर मोटिवेशन लेवल को अप करने के लिए कुछ मुझे गैप्स नज़र आए। मैंने अपने फील्ड मैनेजर के साथ या अपने फ्रंट लाइन मैनेजर के साथ जो है एक मीटिंग करी और उसमें इन तमाम चीज़ों को रिव्यू किया। मैंने मैनेजर के साथ इसके अलावा शेडो सेशंस किए। तमाम एक्शन के बाद मैंने उसके रिजल्ट को मॉनिटर करना शुरू किया। न सिर्फ ये कि एफएलएम की परफॉर्मेंस बल्कि अक्रॉस मैंने जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर चेक करना शुरू किए, टीम के भी और अपने एफएलएम के भी, ताकि मैं बेहतर तरीके से उन्हें इंटीग्रेट कर सकूं और अपने रिजल्ट को मेजर कर सकूं। फाइनली न सिर्फ ये कि मैनेजर डेवलप हुआ बल्कि प्रोडक्टिविटी भी सिग्निफिकेंटली राइज हुई। अब जब आप ये जवाब देते हैं इंटरव्यूअर को तो वो ये समझता है कि आप एज ए सेल्स मैनेजर आपका विजन बहुत क्लियर है। आप 2 एंगल के ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं जो कि ड्यूल विजन उसको रिक्वायर्ड है एज ए सेल्स मैनेजर जॉब को बेटर परफॉर्म करने के लिए। टेस्ट नंबर 4, क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप टेस्ट।
आपका एफएलएम जो है वो तो फील्ड के अंदर होता है, लेकिन आपका इंटरेक्शन जो है तमाम डिपार्टमेंट से होता है। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ भी इंटरेक्शन में होते हैं, आप अकाउंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप एचआर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, आप प्रोक्योरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप तमाम डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक सवाल हो सकता है कि ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आपके एफएलएम ने कोई प्रॉब्लम हाईलाइट की हो किसी डिपार्टमेंट की और आपने उसको टैकल किया हो? अगर टैकल किया तो आपका तरीकाकार क्या था? अब इस सवाल के पीछे इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप किस तरीके से चीजों को रिजॉल्व करते हैं कि दोनों पार्ट आपके हैं, एफएलएम भी आपका है, ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी है। वो आपकी अप्रोच को देखना चाहता है। आइए इस सिलसिले में मैं आपको एक ऐसी थ्योरी इंट्रोड्यूस करता हूं जो यकीनन आपको बेहतर न सिर्फ ये कि सोल्यूशन देगी, बल्कि यकीनी सी बात है एक राइट सोल्यूशन देगी। सर, मेरे एक एफएलएम ने जब मुझे कुछ कंप्लेन करी किसी डिपार्टमेंट के बारे में, तो मैंने उसको 3 स्टेप्स के अंदर रिजॉल्व किया। नंबर फर्स्ट स्टेप, जो स्टेक होल्डर मेरा एफएलएम था, मैंने उससे डिटेल के अंदर उस केस की अंडरस्टैंडिंग ली और उसका पर्सपेक्टिव समझा। नंबर सेकंड, मैंने उस केस के बारे में और उसके पर्सपेक्टिव के बारे में उसके पास जितने भी डेटा अवेलेबल था वो मैंने डेटा जो है उससे ले लिया ताकि मैं केस को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। नंबर थर्ड, मैंने उसके बाद कोलैबोरेटिव आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया और मैंने उसका एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो कि डिपार्टमेंट के लिए है और मेरे एफएलएम के लिए, दोनों के लिए इक्वली एक्सेप्टेबल हो। याद रखें, इस तरीके का जवाब जब आप इंटरव्यूअर को देते हैं तो इंटरव्यूअर इस चीज को फोकस करता है कि एक सेल्स मैनेजर जो है वो किसी एक टीम या एक ग्रुप का सेल्स मैनेजर नहीं होता, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है। और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम राइज हो तो वो इस तरीके के सोल्यूशन लेकर चले जिससे आपस में टीमों के अंदर बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और ट्रस्ट के लेवल बेहतर आगे की तरफ बढ़ सके, ना कि उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो। सो आपके इस जवाब से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है, तो आप एक बेहतर पोजीशन में जो है अपनी मैनेजमेंट जो है प्रूव कर रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने। टेस्ट नंबर 5, मैनेजिंग अप, यानी अपने नेशनल सेल्स मैनेजर को मैनेज करना। अब ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको एज ए सेल्स मैनेजर अपने नेशनल सेल्स मैनेजर को भी मैनेज करना है। तमाम लोग ये बात कर रहे होंगे कि आपने अपनी टीम को, अपने मैनेजर्स को मैनेज करना है, मगर याद रखें, सेल्स मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि अपने नेशनल सेल्स मैनेजर को मैनेज करना। यानी उसको ये पता होना चाहिए कि उसका नेशनल सेल्स मैनेजर उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अपने टारगेट लेते हुए अपने नेशनल सेल्स मैनेजर को बहुत पॉजिटिवली कन्विंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपने टारगेट को एक्सेप्ट करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू की उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देना। इसके अलावा बाज दफा कंपनीज के अंदर बैड न्यूज आती हैं, तो उस बैड न्यूज को एक प्रोफेशनल वे के अंदर अपने नेशनल सेल्स मैनेजर को कम्युनिकेट करना, इस तरह की जिससे कंपनी के अंदर कोई पैनिक राइज ना हो। अब देखिए, इंटरव्यूअर आपको किस तरीके से ट्रैप करने के लिए एक ऐसा सवाल करेगा जहां आपको एक कंफ्यूजन पैदा होगी। वो आपसे पूछ सकता है कि कभी आपकी करियर में ऐसा हुआ कि आपके नेशनल सेल्स मैनेजर जो आपको डायरेक्शन दे रहा है वो आपकी रीजनल रियलिटी के बिल्कुल डिफरेंट हो? अगर ऐसा हुआ तो आपने क्या किया? यानी हाउ यू मैनेज अपवर्ड। ये वो सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप एक ब्रिज हैं अपनी फ्रंट लाइन मैनेजमेंट और अपनी टॉप लाइन मैनेजमेंट के दरमियान। सो यू मस्ट हैव द स्किल टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशन। आप कहेंगे यस सर, ऐसा हुआ और इस सिचुएशन को मैंने बड़े डिफरेंट तरीके से टैकल किया। नंबर 1, मैंने एक्नॉलेज किया कि मेरे जो नेशनल सेल्स मैनेजर हैं, अगर वो मुझे कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं और बज़ाहिर अगर वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि उनके ऊपर भी एक प्रेशर है और जो उनकी प्रायोरिटी है वो बिल्कुल एक हद तक राइट है। लेकिन नंबर 2 स्टेज के ऊपर मैंने अपने रीजन का फैक्चुअल डेटा जो है वो प्रेजेंट किया ताकि मैं इस चीज़ को एंडोर्स कर सकूं कि जो मेरे रीजन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है फैक्चुअली उसमें ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिनको मुझे जो है दूर करना है और वो रेलेवेंट नहीं है उस डायरेक्शन से जो मुझे मिल रही है। नंबर 3, मैंने उन दोनों के दरमियान में एक ऐसा प्रपोजल दिया जिससे दोनों ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आकर अचीव हो सकते थे।
اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ میرے سینئر کی جو بات تھی وہ بھی ریجیکٹ نہیں کری میں نے، بلکہ میں نے جو ہے اس کو ایکنالج کیا، اور میں نے اپنے گول کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اچیو کیا۔ ایک ایس ایم جس کے پاس اوپر سے ایک ڈیٹا آتا ہے اور وہ اس کو ایز اٹ از ایگزیکیوٹ کرتا ہے، وہ ایک ویلیوبل ایس ایم ہے۔ لیکن ایک ایسا ایس ایم جو انٹیلیجنٹلی پش بیک کرتا ہے ڈیٹا کے ساتھ، وہ ایکسیپشنل ہے۔ کمپنیز ایکسیپشنل سیلز مینیجر ہی پسند کرتی ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 6، کمپوزر انڈر ایمبیگوٹی۔ یہ سب سے ٹف سچویشن ہے اور سب سے امپورٹنٹ مینیجریل ٹریٹ اور مینیجر کی کوالٹیز ہیں ایز اے سیلز مینیجر۔ سیلز کے اندر بہت ساری چیزیں انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آل آف اے سڈن مڈ ایئر کے اندر ٹارگیٹس کا چینج ہو جانا، ایریا سیلز مینیجر کا ریزائن کرنا، مارکیٹ کے اندر کمپٹیٹرز کا ایبرپٹ کوئی ایسا پلان جو آپ کی سیلز کو اچانک ڈسٹرب کر دے، مارکیٹ کا ڈسٹرب ہو جانا، انسرٹینٹی آف دا مارکیٹ، انفلیشن کا کم اور زیادہ ہونا کنٹری کے اندر، یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو ان پلانڈ انفورسین ہیں، اور آپ کی مارکیٹ کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی تمام پلاننگ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ سم ٹائمز مارکیٹ کے ڈائنامکس اوور نائٹ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام تھریٹس ہیں جو ایک سیلز مینیجر کو مینیج کرنا ہوتی ہیں ود سنگل پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ ایسی سچویشن کے لیے عموماً انٹرویور آپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ اگر سچویشن انسرٹینٹی کی اس طریقے کی ڈیولپ ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب اس سوال کے اوپر وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ کے ایکشن کیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس انسرٹن سچویشن کو ہینڈل کریں گے، کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی اس سچویشن کے اندر آپ کو کامیابی دلائے گا اور آپ کی ٹیم کو ڈی موٹیویشن سے بچائے گا۔ آپ کہیں سر ایسی صورتحال کے اندر میں کام فریم ورک کو یوز کرتا ہوں۔ کام فریم ورک کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سی اسٹینڈ فار کلیئرٹی، سچویشن ایسس کی لیکن ایزمپشن نہیں بنائی۔ اے اسٹینڈ فار دا الٹرنیٹیو میپ، 2 to 3 الٹرنیٹیو پلان کیے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ اس میں کیا الٹرنیٹیو یوز کر سکتے ہیں۔ ایل اسٹینڈ فار لیڈ دا ٹیم، ایف ایل ایم کو بتایا سچویشن کے بارے میں، اس کو ڈائریکشن دی اور اس کو پینک نہیں ہونے دیا۔ ایل اسٹینڈ فار دا مائلسٹون ٹریکٹ، ایک شارٹ ٹرم چیک پوائنٹ سیٹ کیا کورس کریکشن کے لیے۔ ویورز، ہماری یہ سیلز مینیجر انٹرویو اور سیلز مینجمنٹ کے اوپر جو ہے سیریز کنٹینیو رہے گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ آپ یوٹیوب کے کامنٹس باکس میں آ کر اپنے کامنٹ شیئر کریں۔ ہماری سیلز مینیجر انٹرویو سیریز کا اگلا سوال ہے، وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی اے سیلز مینیجر؟ سو دیکھتے رہیے پینیکل اسکل اینڈ مینجمنٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دیٹ ٹائم، بائے۔